वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सदर आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद। सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि कवानीन से मुत्तफिक नहीं था, अमले को हिदायत दी थी दोनों बिलों को बगैर दस्तखत वापस भिजवा दें। आज पता चला मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया, उनसे माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद ने तहलका मचा दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। सदर अलवी के मुताबिक अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दे ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अपने अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल वापस कर दिए हैं। अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल वापस जा चुके हैं। इतवार की दोपहर अपने ट्वीट में सदर अलवी ने कहा कि आज मुझे पता चला मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 कानून बन गए। दोनों बिलों के कानून बनने का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गैजेट नोटिफिकेशन में बताया गया है दोनों बिलों की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। निगरां वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर 10 दिन में दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी कहते हैं सदर ने कहा बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, मुझे इल्म नहीं। आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर मौसूल। ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 8 अगस्त को मौसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं, अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है। कभी ये नहीं हुआ गैर दस्तखत सब किए किसी चीज को वापस करने का अंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकामात दिए। सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट फरमाई, लगा कि शायद कोई आईनी बड़ा कोई भूचाल आ गया। किसी किस्म का कोई भूचाल नहीं है। अगर कोई इब्हाम था वजारत कानून के प्रेस रिलीज के बाद वो खत्म हो गया है। सदर मुमलिकत कब और कैसे वो इस आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का कि वो क्या करना चाहते। बिल कानून नहीं बने, वज़ीर कानून ने गलत तशरीह की। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने कहा है आर्टिकल 75 के 2 हिस्से हैं। 10 दिन में बिल मंजूरी की शर्त दूसरे मरहले में लागू होती है। अभी पहला मरहला भी पूरा नहीं हुआ। बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इलेक्शन होने पर कौमी असम्बली के तश्कील के बाद पार्लियामेंट बनेगी जो बिल की मंजूरी देगी। कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। आर्टिकल 75 ये 2 हिस्सों में है। पेज 1 पे ये कहती है आइन कि अगर वो साइन नहीं करते फिर वो रिटर्न हो जाएगा, वो वापस जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट के पास। जब जाएगा वापस बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है। प्रेसिडेंट साहब के पास एक कदगन है कि वो 10 दिन के अंदर वो या तो साइन कर लें और अगर वो साइन नहीं करते तो वो कानून बन जाता। ज्वाइंट पार्लियामेंट अभी बैठा ही नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया। जब उन्होंने साइन नहीं किया तो वो अब वापस जाएगा और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जब इलेक्शन हो जाएगा पार्लियामेंट नेशनल असेंबली बन जाएगी, के सामने जाएगा और अगर वो चाहते हैं कि ये कानून वापस जाए प्रेसिडेंट के पास तो फिर 10 दिन की कदगन है। सदर मुमलिकत की वजाहत के बाद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। शुएब शाहीन बोले सदर की वजाहत के बाद हुकूमत फिल फॉर बिल वापस ले। अदालत उज़्मा से मामले पर सुमोटो लेने की इस्तदा भी कर दी। नईम हैदर पंजोत बोले बिल पर सदर मुमलिकत के जाली दस्तखत किए गए, इसकी कोई हैसियत नहीं। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है सदर ममलिकत की एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये कानून आइन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे सू मोटो नोटिस लेना चाहिए। इन दोनों बिल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसके ऊपर फैब्रिकेटेड तरीके से साइन कर दिए गए। बिल पर बगैर उनकी तस्दीक के पास करना गैर कानूनी है। जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी।
सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। निगरां वज़ीर कानून और इत्तलात की तस्दीक। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, निगरां वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो गया, बिल वापस नहीं भेजे गए। सदर मुमलिकत के स्टाफ ने बिल वापस नहीं भेजे थे। तनाज़ा सिर्फ ये है कि सदर ने 10 दिन में बिल वापस भेजने की हिदायत की या नहीं। इससे ये कैसे पता चलता है कि सदर ने बिलों की मंजूरी दे दी? आर्टिकल 75(1) के मुताबिक बिलों पर सदर की मंजूरी दरकार है। तनाज़ा सिर्फ ये है कि सदर ने 10 दिन में बिल वापस भेजने का कहा या नहीं कहा है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला बोले, आइन शिकनी का मुर्तकिब, बददियानत और साइफर में मतलूब शख्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तनकीद की कि छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया। सदर ने अपने मनसब की तौहीन की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, आरिफ अलवी गैर जिम्मेदार शख्स हैं। 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। इसहाक डार बोले, सदर रूल्स ऑफ बिजनेस चलाने में नाकाम रहे, अलवी साहब को मुस्ताफी होना चाहिए। इल्म के बगैर ये सब कुछ हुआ है कि फिर आप मुस्ताफी हो जाके ऐवान सदर से निकले? क्या आप आज भी पीटीआई के वफादार हो? ये सिर्फ अपने आप को जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शख्स साइफर में मतलूब है, ये शख्स आइन शिकन भी है, ये काजी फाइज इसाक के केस में बददियानत भी साबित हुआ है। 24 घंटे बाद उनको ख्याल आता है कि मैंने उससे दस्तखत भी नहीं किया और ट्वीट कैसे था और ये खबर कैसे रही? क्या वो इतने इनफॉर्म थे कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि मीडिया में क्या चल रहा है? तो मैं समझता हूँ कि नाअहल और गैर जिम्मेदार शख्स को प्रेसिडेंसी में नहीं बैठना चाहिए। सदर साहब ने मनसब पे वो फाइज है, उसकी उन्होंने तौहीन की है। रद्द के मतलब ये तो पहले से कहा जाता रहा है कि एक छोटे आदमी को बहुत बड़े ऑफिस के ऊपर जो है वो बिठा दिया गया है। रियासत को एक इंतहाई मुश्किल और आईनी बहरान में जो है वो मुब्तला कर दी। सदर से जबरदस्ती कोई दस्तखत करवा नहीं सकता, ना उन्होंने ये कहा है कि मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। फौर्ज जो है वो हो नहीं सकते। सदर कहते हैं, मैंने दस्तखत नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस लेकर सच का फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस वक्त ना असेंबली है ना इलेक्शन की तारीख मिली है। तमाम इदारों पर से अवाम का एतमाद उठ चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा दस्तखत नहीं है। इस सारी दुनिया के बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान एक बार फिर डिस्कस हो रहा है कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर पूरी तरह मजरूह हुआ। इस वक्त कौमी असम्बली भी नहीं है, नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन इस दस्तखत को रिपाई करेगा? इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है तो इस कंफ्यूजन को दूर करे और कौम की सही रहनुमाई करे और अज खुद नोटिस लेकर कौम को बताएं कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या दूध है और क्या पानी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और अहम मामला, साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वाइस चेयरमैन PTI का रिमांड मंजूर किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने तहरीरी फैसले में लिखा, कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का इख्तियार खुसूसी अदालत को है। सरकारी छुट्टी होने के बायस मुल्जिम को ड्यूटी अदालत में पेश किया गया। बतौर ड्यूटी जज मुल्जिम का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी ऑफिसर मुल्जिम का मेडिकल कराएं और 21 अगस्त को मुल्जिम को खुसूसी अदालत में पेश करें। जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक इस्तदा खुसूसी अदालत के सामने रखें। FIA की दरखास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। साइफर गुमशुदगी केस में ही साबिक वफाकी वजीर असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए FIA ने बताया, असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी गिरफ्तार। इस्लामाबाद की अदालत ने पुलिस रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। थाना दरनौल के मुकदमे में ईमान मजारी को जुडिशल कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया, ईमान मजारी कल तक थाना CTD की तरफ से विमेन पुलिस स्टेशन में रहेंगी। कल पुलिस ईमान मजारी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। अदालत का शेरी मजारी के मोबाइल वापस करने का भी हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के NOC की खिलाफ वर्जी का मुकदमा है। रैली को मखसूस इलाके तक महदूद रखने के बजाय सड़क को ब्लॉक किया गया। शेरी मजारी कहती हैं, घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए। घर में तोड़ फोड़ की, बेटी को घसीटकर बाहर ले जाया गया, कमरा तहस नहस कर दिया। ईमान का लैपटॉप और मोबाइल फोन साथ ले गए। मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया गया।
टांग मार के आए, गार्ड को पहले उन्होंने मारा, हमारा फ्रंट डोर तोड़ दी। मैंने आवाज दी कि हम खोल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाएं। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, उन्होंने ईमान को घसीटा, लेके गए और मुझे भी पुलिस वुमेन कोशिश कर रही थी कि बाहर घसीटे। मैंने कहा मुझे बताएं, हम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं। तो फिर एक आदमी ने इशारा किया कि यानी कि मुझे ना घसीटे। कोई 20 बंदे ऊपर गए, वो कमरे की तहस नहस करके उसका लैपटॉप सेल फोन ले लिया। उनको मैंने एक फोन अपना दे दिया और वो उसको घसीट के ले। खैरपुर में पीरों की हवेली में तशद्दुद से जांबाग 10 साल की घरेलू मुलाजमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। फातिमा का चेहरा एक तरफ से नीला और दूसरी जानिब से हरा हो चुका था। आंख, कमर, पेशानी, पांव, घुटने और हाथ पर भी निशानात थे। कुछ अज्जा माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजे गए हैं। डीआईजी जावेद जस्कानी कहते हैं, मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से ज्यादती का खदशा जाहिर किया है। फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हुई है। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। हवेली में काम करने वाले तमाम बच्चों को रेस्क्यू करके घरों में भेजने के अहकाम दिए हैं। तफ्तीश में शामिल साबिक एसएचओ, हेड मुहर्रर, डॉक्टर कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया है। हकायक मस्क करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। जड़ावाला में जलाए गए गिरजा घरों की बहाली का काम जारी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जड़ावाला पहुंचे, मुतासिरीन से इज़हार यकजहती किया, इमदादी सामान भी बांटा। 2 चर्च 100% रिस्टोर हो गए। जो जलाया गया उसको फिर बनाने का आज़म। जड़ावाला में जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। 2 चर्च 100% रिस्टोर हो गए। कल इन्होंने ये काम शुरू किया था, आज ये चर्च तैयार हो गए। हर घर के लिए 20 लाख रुपए फौरी तौर पे देंगे। गिरजा घरों की तामीर नौ और बहाली का काम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने क्रिश्चियन कॉलोनी में बहाली के कामों का जायजा लिया, मुतासिरीन से मिले और इजहार यकजहती किया। वज़ीर आला ने मुतासिरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। उलमा के वफ्द ने भी क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया, मुतासरा खातीन को तसल्ली दी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने हुकूमत से बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। जिन बच्चियों के जहेज जलाए गए हैं, वो जहेज हम मिलकर उनको जो है वापस करेंगे। मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि वो बढ़ चढ़कर वेलफेयर में हिस्सा लें और इनकी मुआवनत करें। पीपल्स पार्टी का वफ्द भी मुतासरा इलाके पहुंचा, मसीही कम्युनिटी से इजहार यकजहती किया और हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा किया। तमाम चर्चेस को बहाल किया जाए। यहाँ पे जितनी आबादियों घरों को जलाया गया उनको मुआवजा दिया जाए। कॉम्पेंसेशन जरूर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी गिरजे, चर्चेस, सारी चीजें ये सब बनाई जाएंगी। फैसलाबाद पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मजीद 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान की मजमूई तादाद 190 हो गई। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस डीजल से लदी गाड़ी से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। 14 अफराद झुलस कर जख्मी हुए। ऐनी शाहिद का कहना है डीजल होने की वजह से आग तेजी से फैली। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है ड्राइवर की आंख लगने के बायस हादसा हुआ। आईजी मोटरवे ने मुतालिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद मजाक बन गया। मेगा इवेंट के शेड्यूल में फिर तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने सिक्योरिटी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। हैदराबाद दक्कन में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और हॉलैंड, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच शेड्यूल है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।